दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि अभी जो देश में हालात चल रही है, खास करके हम बिहार प्रदेश की अगर बात करें तो किस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था दलितों को कुचलने में अपनी कोई भी कुरकसर को छोड़ नहीं रहा है। इन्हीं कड़ी में देखा जाए तो अभी फिलहाल की जो घटना है जो गोल्डन दास से संबंधित है, उसके संबंध में जो बातें अभी सामने आ रही है, जो ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से उनको जेल में भेजने वाली जो षड्यंत्र है, उनको गिरफ्तार कराने के लिए जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र का पूरी तरह से पोल खुलता नजर आ रहा है। और वो जो राज एक राज बना हुआ था, अब वो राज नहीं बल्कि वो राज अब सभी के सामने प्रकट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि गोल्डन दास को गिरफ्तारी का राज क्या है, गोल्डन दास को गिरफ्तारी के लिए किस प्रकार से योजना बनाया गया था, इस षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे। हम इन्हीं चीजों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सही आवाज है और हम आपकी बुलंद आवाज हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि एक एक खबरों को जाकर के जुटाने के लिए और इस प्रकार की खतरनाक खबरों को आपके बीच तक लाने में बहुत सारी जोखिम उठाना पड़ता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। और सबसे खास रिक्वेस्ट यह है कि यह जनहित में प्रत्येक लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंचे, इसलिए सबके पास में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब हम मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुजफ्फरपुर के पारू थाना के अंतर्गत जो लालू छपरा गांव है, जिस गांव में एक हादसा जो हुई थी, एक हादसा तो नहीं कहेंगे, एक जो घटना घटी थी, उस घटना में सारे राजनीतिक दल वहां पर गए थे और सारे लोगों ने अपना इस चीज को, जो बहुजन लोग की शक्ति जो होती है, अपनी शक्ति को वहां पर उजागर करने का प्रयास किया था। उन शक्ति में उन लोगों ने ये दिखलाने का कोशिश किया कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। और नतीजा ये हुआ कि वहां की इस सफलता को देख करके, वहां की बहुजन एकता को देख करके, चट्टानी एकता को देख करके बहुत सारे लोगों के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन गिरफ्तारी की जहां तक बात कहें तो गोल्डन की गिरफ्तारी की पटकथा तो उस घटना के चंद दिनों के बाद ही रची गई थी। ये घटना में कौन कौन लोग शामिल था, परत दर परत पर्दा खुलने वाला है। और अब धीरे धीरे उस कड़ी तक हम लोग भी पहुंच चुके हैं जहां से एक एक करके पर्दा जो है अब उठने वाला है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि धैर्य बनाकर के वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए सबसे पहला कड़ी की हम बात करते हैं कि इस घटना की जो पटकथा लिखा गया था, उसकी सबसे पहला जो कड़ी था वो था मनुवादी मीडिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मनुवादी मीडिया थे जो ये बहुजनवादी मीडिया को टारगेट बनाना चाह रहे थे, क्योंकि गोल्डन दास को प्रमोट करने वाली जो भी मीडिया थी, उन मीडिया को ये शिकस्त देना चाह रहे थे। और इसके द्वारा ऐसे 3 पत्रकार का नाम सामने आया है जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। हालांकि उनका नाम ले पाना ये संभव नहीं है, क्योंकि नाम लेने से पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक प्रकार से टारगेटेड हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम लेना कहीं से भी उचित हम नहीं समझते हैं। अपनी सुरक्षा के ख्याल से, सुरक्षा के लिहाज से हम इस चीज को भी सीक्रेट रख रहे हैं। इसलिए भी कि चूंकि हमारे पास में डॉक्यूमेंशनल एविडेंस अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही हम वो पुख्ता सबूत भी आपके बीच में प्रकट करेंगे और तब उसका नाम भी बताएंगे। दूसरी बात आ गई, इसमें जो है नेता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नेता की अगर हम बात करें तो इस नेता में विपक्ष के नेता का सबसे बड़ी भूमिका है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, उस विपक्ष के नेता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस विपक्ष के नेता में खास करके वो नेता जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी भूमिका भी सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जिस समय से गोल्डन दास इस बात का घोषणा किए थे कि अब बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, उस चुनाव के बारे में जैसे ही इन नेताओं को बीच में पता चला, तो जैसे ही उनको लगा कि अब जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में हमें, अगर हम वो जीत नहीं सकता तो हराने का दमखम तो जरूर रखता है, इसलिए हमें पूरी तरह से शिकस्त दे देगा। इसलिए उन नेताओं ने भी मिलजुल करके इस षड्यंत्र को बनाया और कहा कि हर हाल में, क्योंकि गोल्डन दास के ऊपर पूर्व से कई FIR थे, जिसमें कई केस में वांछित भी थे,
इसलिए इन लोगों ने ही क्या किया कि पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसने ही ये टारगेट दिया कि गोल्डन दास जो इस प्रकार की घटना मुजफ्फरपुर में घटी है वहां हर हाल में ये पहुंचेगा, इसलिए आप उस जगह पर जाकर के इसे गिरफ्तार कीजिए और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजना जरूरी है। चूंकि आप सभी को मालूम है कि चूंकि इनका सबसे पहला और नंबर 1 कैटेगरी का जो टारगेटेड जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो है पुलिस विभाग। पुलिस महकमे में जिस प्रकार से गोल्डन के नाम का हड़कंप मचा हुआ था, जिस प्रकार से गोल्डन थाने में जाकर के गाली दे करके या पुलिस के भाषा में ही बात करके, पुलिस के आंखों में आंख डाल करके जो गोल्डन बात करते थे, इस बात से जो मनोवादी, जो गोदीवादी या कह सकते कि जो सामंतवादी पुलिस प्रशासन के लोग थे, जो जातिवादी प्रशासन के लोग थे, जिनके अंदर में जातीय मानसिकता था, उनके अंदर में एक बहुत प्रकार से हम कह सकते कि उनके दिलों में एक जलन की भावना उत्पन्न हुई थी और एक बदले की भावना में ग्रसित थे। ये सारे लोग मिलकर के यही प्रयास कर रहे थे कि किसी भी सूरत में गोल्डन को अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि मामला यहां पॉलिटिकली भी है, क्योंकि गोल्डन ने चुनाव की घोषणा कर चुका था कि हम 2025 में चुनाव लड़ने वाले हैं, परंतु ये बात को सीट की जहां तक बात है कि किस सीट से लड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को यह भी जानकारी थी कि उसने सीट के भी घोषणा किए थे कि हम उस जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्योंकि चुनाव 2025 में ही होना है, समय में बहुत नजदीक था, इसलिए पॉलिटिकली रूप से वो चाहते थे कि अब वो समय आ गया है कि गोल्डन को जेल में बंद कर दिया जाए। क्योंकि जब गोल्डन जेल में नहीं होगा, बाहर में होगा, तो हमें राजनीतिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा और इस प्रकार से वो नेता जो अब किसी न किसी दूसरे दल में होकर के शेड्यूल कास्ट के हैं और दूसरे दल में जाकर के और जो अपने समाज की दलाली करने में लगे हुए थे, अपने समाज के वोट को खरीद फरोख्त कर करके और उन लोगों के पक्ष में वोट करवाने के लिए अपनी जीत करके अपने परिवार को प्रमोट करने के लिए, उसकी रक्षा सुरक्षा, उसकी विकास के लिए जो प्रयास कर रहे थे, उनको ये बात खटक रहा था और उनको लग रहा था कि जल्द से जल्द अब गोल्डन को गिरफ्तार होना हर हाल में जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार की पटकथा को लिखने में ये जो शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं, जो दूसरे पार्टियों में थे, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वक्त आने के बाद उनके नाम का भी खुलासा किया जाएगा। परंतु ये जो सबसे बड़ी साजिश की बात कही जाए तो जिस ताक में, जिस फिराक में प्रशासन के लोग थे, क्योंकि गोल्डन के पास में किसी प्रकार की पॉलिटिकल संरक्षण नहीं था, किसी भी प्रकार की राजनीतिक संरक्षण नहीं था, इसलिए गोल्डन को बचाने के लिए कोई व्यक्ति कोई पैरवी करने वाला नहीं था। दोस्तों, मैं इसीलिए इस बात के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आगाह करना चाहते हैं। आप बहुजन समाज के कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता अगर इस प्रकार से बहुजनों की आवाज बन करके उनकी लड़ाई में, उनके हक हुकूक की लड़ाई करने के लिए जब सड़क पर उतरते हैं या किसी भी प्रकार से आगे बढ़ करके और उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग होते हैं हर हाल में आपको दबाने का, कुचलने का एक अथक प्रयास करेगा। ऐसे प्रयास के कड़ी में गोल्डन दास की गिरफ्तारी भी है, क्योंकि आप सभी को हम इस बात को बताने में कहीं से भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं कि गोल्डन के पास में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण मिला होता तो गोल्डन के साथ में आज जो चीज हुआ है ये कदापि नहीं हुआ होता। मित्रों, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए और इस प्रकार से हम आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि गोल्डन को जेल भेजने के लिए जो साजिश रची गई थी, उस साजिश में 3 लोगों का योगदान रहा है। इसमें पहला जो व्यक्ति था वो प्रशासन था, दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी और तीसरा जो है ये पत्रकार लोग भी थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक